बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त ना करें, क्योंकि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, बदलेगी जरूर। संसार में परेशानी देने वाले की हंसी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी कभी नहीं हो सकती। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार है, इसलिए बड़ा सोचें। खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। जिसने मन को जीत लिया, उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे में मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान एक जैसे होते हैं। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की काबिलियत रखते हैं। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज कितना भी तेज क्यों ना हो, समुंदर नहीं सूखता। जहां आपकी कोई कीमत नहीं, वहां पर रुकना अनुचित है। चाहे वो किसी का घर हो, किसी का मन। जब कोई हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है, तब कुदरत का कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है। उन्हीं का नाम है कान्हा। जो मन को जहां आपकी कोई कीमत नहीं, वहां पर रुकना अनुचित है। चाहे वो किसी का घर हो, किसी का मन। जब कोई हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है, तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला जरूर भेज देता है, और उसी को जो है हम कान्हा कहते हैं। जो मन को नियंत्रित नहीं करते, उसके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। तो हे अर्जुन, व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि वह विश्वास के साथ इन चित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। सिर्फ दुनिया के सामने जीतने वाला ही विजेता नहीं होता है, बल्कि किन रिश्तों के सामने और कहां पर हारना है, ये जानने वाला विजेता होता है। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं, उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। वक्त से पहले मिली चीज पर अपना मूल्य खो देती है, और वक्त के बाद मिली चीज अपना महत्व मनुष्य को अपने कर्मों से जो है संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। आत्मा पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ देती है, जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़े धारण कर लेता है। जैसे जल में तैरती नाव को तूफान उसे अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है, ठीक वैसे ही इंद्रियां जो है वो सुख मनुष्य को गलत रास्ते की ओर जो है ले जाता है। आपका विश्वास एक पर्वत को भी घिसका सकता है, लेकिन आपके मन का संदेह जो है वो दूसरा पर्वत खड़ा कर सकता है। हमारा खुद पर विश्वास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अपने रास्ते पर खुद चलते हैं। वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता है। उन्हें रोना पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं। अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से अपने आप को नई आकृति प्रदान करें। कभी भी स्वयं को अपनी आत्म रक्षा से अपमानित ना करें। एकमात्र स्वयं का मित्र है, और इच्छा ही एकमात्र स्वयं का शत्रु भी। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हें दुखों का अंत है। खुद को कमजोर कभी नहीं समझना चाहिए। अगर आप करते हो तो उतना प्रयास करो, लड़ो पूरी निष्ठा से, अपना कर्तव्य अपना कर्म निभाओ। बाकी सब कुछ जो है वो मुझ पर छोड़ दो। हो सकता है हर दिन अच्छा ना हो, लेकिन हर दिन कुछ अच्छा जरूर होएगा। धैर्य रखो। कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। रोना बंद करो, अपनी तकलीफों से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले श्री श्रमदान से आगे तक नहीं जाते हैं। जब न्याय करता है, तब गवाहों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक उपहार तभी असली और पवित्र है जब वह हृदय से किसी सही व्यक्ति को सही समय पर सही जगह पर दिया जाए। जब उपहार देने वाले व्यक्ति के दिल में उस उपहार के बदले कुछ पाने की उम्मीद ना हो। सुंदरता आपके दृष्टिकोण में होती है। किसी को कीचड़ में खिला कमल भी लुभाता है, किसी को चांद में भी दाग नजर आता है। तो हे अर्जुन, जो कोई भी जिस किसी भी देवता की पूजा करे, पूरे विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, तब मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता है। सूर्य भी धीरे धीरे
निकलता है और ऊपर चढ़ता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। हे अर्जुन, स्वर्ग प्राप्त करने और वहाँ कई वर्षों तक वास करने के पश्चात एक असफल योगी का पुनः एक पवित्र और समृद्ध कुटुंब में जन्म होता है। शब्द उतने ही बाहर निकालने चाहिए जिन्हें वापस अगर लेना पड़े तो खुद को तकलीफ ना हो। मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश के अंदर किया जा सकता है। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, वहीं संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। सेवा सबकी करो मगर आशा से किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही दे सकता है। जब सत्य की असत्य से लड़ाई होगी तो सत्य अकेला खड़ा होगा और असत्य की फौज लंबी होगी, क्योंकि असत्य के पीछे मूर्खों का झुंड होगा। अकेले रहना तुम्हें ये भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे स्वयं के अलावा और कुछ भी नहीं। जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगे, पराये अपने लगने लगे, तो समझ लीजिए विनाश का समय आरंभ हो गया है। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, मगर क्रोध आने पर चुप रहने के लिए खूब ताकत चाहिए, क्योंकि जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी कायनात एक हो जाए। दो प्रकार के व्यक्ति संसार में स्वर्ग से भी ऊपर स्थित होते हैं। एक वो जो शक्तिशाली होकर भी क्षमा कर देता है, और दूसरा वो जो दरिद्र होकर भी कुछ दान करता है। प्रेम शरीर और सुंदरता को देखकर नहीं होता है, प्रेम हृदय से होता है। जहाँ दो हृदय मिल जाए वहीं प्रेम का जन्म लेता है। किसी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना दूसरे की बातें सुनकर उसके प्रति कोई धारणा बना लेना मूर्खता है। अगर साफ नियत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से बढ़कर देता है। अरे जो हुआ है वो अच्छा हुआ है, जो हो रहा है वो अच्छा है, और जो होगा वो अच्छा ही होगा। ये मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। जब भी विनाश होने का समय प्रारंभ होता है, शुरुआत हमेशा वाणी के संयम खोने से होती है। अरे जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ नहीं होता, हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। जीवन में यदि खुश होना है तो अधिक ध्यान उस चीज पर दो जो आपके पास है, उस चीज पर नहीं जो दूसरों के पास है। बस उसी दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया, संकट में सहनशीलता ही श्रेष्ठ व्यक्तियों का लक्षण है। जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है उसकी वाणी थोड़ी कठोर जरूर होती है, लेकिन वह कभी किसी के साथ छल नहीं करता। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो, जब बुरा लगे तो उसका त्याग करो, चाहे वह विचार हो, कर्म हो या फिर मनुष्य। बुराई बड़ी हो या छोटी हो हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा हो नाव को ले डूबता है। अपने परम भक्त जो हमेशा मेरा स्मरण और एक चित्र मन से मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूँ। जो दान बिना सत्कार के कुपात्र को दिया जाता है वह दान कहलाता है। परिवार हो चाहे समाज हो, दोनों ही बर्बाद होने लगते हैं जब समझदार तो मौन धारण कर लेता है और जो नासमझ है वो बोलने लगते हैं। मान लिया कि आप वापस नहीं जा सकते, शुरुआत को नहीं बदल सकते, लेकिन आप जहाँ हो वहीं से शुरू कर दो, क्योंकि ऐसा करने से आप अंत को अवश्य बदल दोगे। जब भी उम्मीदें टूटने लगे, कोई रास्ता दिखाई ना दे, तो एक बात भगवान श्री कृष्ण की भगवत गीता की शरण में अवश्य आ जाओ, वहीं से आपको सारी की सारी परेशानियों का हल मिल जाएगा। तो ये था आज का हमारा एपिसोड। आई होप आप सभी को ये पसंद आया होगा। आपको जरूर से इस वीडियो को लाइक करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये ज्ञान की बातें पहुंचे, लोगों के अंदर ज्ञान का विकास हो, इस विश्व का कल्याण हो और लोगों के अंदर एक सद्भावना हो, लोग एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे की इज्जत करें और पूरे संसार के अंदर शांति की व्यवस्था कायम हो। जिसने भी इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखा है वो एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। ऐसे ही एक बार फिर से मैं आपका सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबने ये वीडियो यहाँ तक देखा। ड्रीम लाइफ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इस पर ऐसी चीजें आपको मिलने वाली है जो आपने कभी कल्पना भी ना की हो। अब हम विदा लेते हैं। जय श्री कृष्णा।